जनाब आगे चलते हैं। इंडिया की बात की तो जरा बावली सिचुएशन चल रही है इस वक्त डॉलर के साथ, तो डॉलर मुझे लगा थोड़ा सा बावला हो गया। वह तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर हम देखें तो डॉलर की जो कीमत है वो ओपन मार्केट मुतयन करती है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के जरिए डॉलर की कदर का तयन किया जाता है। पाकिस्तान में इंटरबैंक में फिलहाल डॉलर का रेट मुस्तहकम है। डॉलर की जखीरा अंदोजी की वजह ओपन मार्केट में अफरा तफरी IMF में जाना जाता है। माहिर माशियात 2008 में चंद बड़े एक्सचेंज डीलर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहा गया जनाब कि पहले ही वजीर खजाना खबरदार कर चुके थे कि डॉलर में सरमायाकारी करने वाले लोग नुकसान में रहेंगे। 5 अप्रैल को वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि FIA को डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कयास आराइयों पर मबनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना मिलकर कर रहे हैं। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत का क्या एक्शन होना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये फिर डॉलर के इजाफे की वजह क्या है सर? ये मसनूई किल्लत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है ये सर? जहाँ तक डॉलर की कदर में इजाफे का ताल्लुक है तो कुछ बेसिस उसकी इस तरह से होते हैं कि डिमांड सप्लाई देखी जाती है कि कितनी ज़्यादा है, डिमांड कितनी ज़्यादा है, सप्लाई कितनी कम है, या सप्लाई कितनी ज़्यादा है, डिमांड कितनी कम है, और ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है आपका किस तरफ जा रहा है, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं या एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो ये डिमांड सप्लाई यहाँ से ड्राइव होती है। फिर उसके साथ ये देखा जाता है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि IMF से लेकर हमारे जो सेंट्रल बैंक है एक ख़ास मेथड पर जो है वो काम किया है, उसी को इक्विलिब्रियम उसी से ड्राइव करने की कोशिश की गई है, जिसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहा जाता है। वो बेसिकली होता ये है कि आप अपनी जो करेंसी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद और आपके जो जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो आपके दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो उनमें कंपेटिटर्स भी आते हैं, उनमें जो है आपके जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज़ भी आते हैं, तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है करेंसी में जो है किस तरह से, तो अगर हम उनसे महंगे हैं तो ऑफकोर्स हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो ये आर्गूमेंट होता है कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, और अगर हम सस्ते हैं तो डेफिनेटली हमारे वो क्या कहा जाता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अच्छा ये कहेगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की हुकूमती कार्रवाई है ये किस हद तक मौसर साबित हो सकती है या होगी? देखिए जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या ये कार्रवाई जो है ये हॉर्डर्स के लिए जो है वो आरामद साबित होगी कि हॉर्डर्स को जो है हम रोक सकें, मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये होगा, हालांकि ये करना इतना आसान ऑफ कोर्स नहीं है कि कहाँ जाके आप किस किस को पकड़ेंगे, लेकिन नेचुरली ऐसा होता है कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है और जब भी पैनिक लाइक सिचुएशन होती है, जब क्लैरिटी नहीं होती, तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो ये चाहता है कि जी मैं डॉलर पकड़ लूँ और मैं गोल्ड पकड़ लूँ ताकि मेरी जो है क़ुव्वत ख़रीद में जो है वो मज़ीद कमी ना हो। तो देखें हम कॉज को हमें ढूंढना चाहिए कि कॉज क्या, अनसर्टेनिटी कॉज है, क्लैरिटी नहीं है, इस वक्त मैसेज जो है नहीं दिया जा रहा, अगर तो उसको ठीक करें। ये नेचुरली इस पर इम्पैक्ट आता है हर किसी पे, आवाम पे, सब पे, कि देखें क्लैरिटी है, आगे इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, करेंसी अगर नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, और वजूहात उसकी क्या है, और क्या आगे का लायामल क्या है, आगे जाते हैं। बड़े अहम नुकात की आपने निशानदेही कर दी खुर्रम शहजाद साहब। एक तो इन्होंने ये कहा कि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। एक दिन हम कह रहे हैं कि नॉन टैक्स फाइलर्स गाड़ियां नहीं खरीद सकते, अगले दिन गाड़ियों वाले जाते हैं, आंखें दिखाते हैं तो हम कहते हैं ओके अगर ठीक है खरीद सकते हैं। फिर एक दिन हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, फिर प्रॉपर्टी वाले जरा मार्केट स्लो करते हैं, हम कहते हैं चलो खरीद सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में एक पैनिक है। और मदिया आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे सहाफती बरादरी के एक एंकर साहब ने, जो कि ऑब्वियसली हमारे चैनल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक एंकर ने उस दिन ऑन एयर कह दिया कि यार मैंने तो अपने सारे एसेट्स जो है ना वो डॉलर में कन्वर्ट कर दिए। ऑन एयर कह दिया, और ये भी कहा साहब ने कि वो तो मैंने बड़ी सिफारिशें लड़वा के जो है ना वो कन्वर्ट करना है, वरना तो मिल भी नहीं रहे। तो इस पैनिक की वजह से होर्डिंग को फरोग मिल रहा है। और बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया खुर्रम शहजाद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।